उत्तर प्रदेश की जनता योगी के शासन से उब चुकी है। जो बहराइच की घटना हुई वो एक संवैधानिक तरीके से उस घटना को कूटरचित तरीके से किया गया। हिंदू मुस्लिम में जो है ले जाना चाहती है। आप कैसे देखते हैं इसको, और ये जो घटना हुई है इस पर मन में क्या आता है? देखिए, मन में बहुत तकलीफ होता है। आज पुलवामा घटने हुए 6 साल होने जा रहे हैं। क्या वो बता पाए कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था? उस अल्पसंख्यक के घर पर चढ़ कर करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके झंडे को बदलता है। ये हिंदुस्तान है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे उपचुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक गलियारों में जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज हैं। इसी बीच हमारे साथ बलिया से सांसद हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे उपचुनाव को लेकर के तैयारी क्या है। सनातन जी, पहले तो स्वागत है 4 PM चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। चुनाव तो अब बिल्कुल बिगुल बच चुका है और लगातार समाजवादी पार्टी को बात की जाए तो प्रहार कर रही भाजपा पे, और कहीं का बातें ये भी है कहीं का छोड़ेगी नहीं। इस बार चारों खाने चित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी के शासन से उब चुकी है। इनके शासन काल में न लोकतंत्र पर ध्यान दे रही है और न भारत के संविधान पर। जो बहराइच की घटना हुई वो एक संवैधानिक तरीके से उस घटना को कूटरचित तरीके से किया गया। भारतीय जनता पार्टी हताशा में है। वो हताशा का प्रतीक है। वो इस देश को बार बार हिंदू मुस्लिम में जो है ले जाना चाहती है और उसको उसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी, आगे 27 के चुनाव में भी बिल्कुल उसका सफाया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का 61 राज्य उत्तर प्रदेश में होगा। अच्छा सनातन जी, एक बात करें, चुनाव आपने भी लड़ा है, चुनाव लगातार देख रहे हैं और कई बार भाजपा के ऊपर आरोप भी लगते हैं जैसे चुनाव नज़दीक आता है कोई ना कोई ऐसी घटना करवा देते हैं। अभी जैसे बहराइच में दंगा हुआ, पहले की अगर बात करें तो पुलवामा अटैक हो गया। तो इस तरीके की बातें और सवाल तमाम खड़े होते हैं और विपक्ष हमेशा प्रहार करता है इस बातों को लेकर के। लेकिन चुनाव के समय इस तरीके की घटना जब होती है, आप कैसे देखते हैं इसको, और ये जो घटना हुई है इस पर मन में क्या आता है? देखिए, मन में बहुत तकलीफ होता है। हम लोग जो है भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ये सभी घटनाएं, चाहे पुलवामा घटना हो चाहे बहराइच घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति की चाल है। आज पुलवामा घटने हुए 6 साल होने जा रहे हैं। क्या वो बता पाए कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था? इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कहाँ से आया था? आज तक सदन के पटल पर उन्होंने रखने का काम किया। बहराइच की घटना में उस अल्पसंख्यक के घर पर चढ़ कर करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके झंडे को बदलता है। ये हिंदुस्तान है। इसमें हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जो है अपने अपने धर्म के तरीके से मानते हुए जीने का अधिकार प्राप्त है। हम किसी पर कोई धर्म थोप नहीं सकते हैं, जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने और आपने भी अपने आंखों से देखा है। उसके बाद से दूसरा सीढ़ी बचती है कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हम कोर्ट की शरण लेते हैं। ये कोर्ट के निर्णय पर उसका काउंटर नहीं हुआ, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। ये काउंटर जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहने पर हुआ है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में न लोकतंत्र है और न संविधान बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नेताजी, एक चीज़ और देखी गई, भाजपा के वहाँ के जो विधायक है उन्हीं ने ही अपने कुछ समर्थकों के ऊपर FIR करवाई। एक वीडियो भी सुबह वायरल होती है एक दैनिक भास्कर के ऐप पर, जिसमें एक स्टिंग होती है जिसमें जो दंगाई होते हैं वो खुद उसमें कबूल करते हैं। तो ये सब चीज़ें अब सामने निकल करके धीरे धीरे आ रही हैं। क्या लगता है जिस तरीके से वीडियो आ रही है उस पर कार्रवाई जो लोग सोच रहे हैं योगी जी करेंगे, क्या उस तरीके से कार्रवाई होगी? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को
लोकतंत्र में थोड़ा सा भी भरोसा हो तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है, इसलिए कि ये जो घटना घटी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर ही हुई है। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, कोई पक्ष हो, जो जितना दोष है उसको उतना जो सज़ा दिया जाए, लेकिन भारत में लोकतंत्र कायम रहे और भारत में संविधान कायम रहे। और इस देश की प्रदेश की जनता जान चुकी है, खासतौर उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, और इनको जो है लोकसभा में भी जवाब देने का काम किया गया है। ये तमाम मेरे सीटों को कम करने का काम किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनका जो है कोई जुल्मा चलने वाला नहीं है। इनके हर जुल्मे को जो है उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। हम 27 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो तमाम जो अधिकारी हैं नीचे, आपने देखा प्रशांत कुमार जी उनके साथ योगी जी के साथ बैठकों में बैठते हैं, क्या लगता है ये सभी झूठ बोलते रहे क्या? योगी जी से नीचे क्या होता रहा बताया तक नहीं ऊपर? देखिए, अधिकारी हो जो भी है वो आज भारतीय जनता पार्टी का है, कल हमारी सरकार है तो ये अधिकारी हमारे हो जाएंगे जी। ये अधिकारी जो है, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के थे, ये लोग सरकार को रहते हैं। लेकिन मैं इस प्रदेश के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो है अपने नेता को, अपने मुख्यमंत्री को अंधकार में रखते हुए जनप्रतिनिधियों का हर जगह अनादर करने का काम किए हैं। ये मैं विपक्ष के नाते नहीं कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के भी जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के भी जो सांसद हैं, उनको भी जो है उनके पद की गरिमा के अनुरूप जोगी के अधिकारी उनको सम्मान नहीं देते हैं। अंतिम सवाल लूँगा आपसे, बड़ा दारोमदार है, उपचुनाव एकदम सिर पर है, आज बड़ी बैठक थी, अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती रही होगी आपकी, किस तरीके से तैयारी और आगे की प्लानिंग क्या है उपचुनाव को लेकर के? हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार है, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, चाहे हमारा जो है बूथ का कार्यकर्ता हो, सभी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक इशारे पर अपने जान देने को तैयार है। मेरी अवस्था 66 वर्ष की है, मुझको जिस मोड़ पर खड़ा कर देंगे और मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा, मुझे कोई डिगा नहीं सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं पीडीए के फॉर्मूले पर इस बार समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करके दिखाया लोकसभा चुनाव में आपने देखा। सनातन पांडे जी बलिया से सांसद हैं और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि ये उपचुनाव में बड़ा खेल कहीं ना कहीं भाजपा के साथ होने वाला है और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन मजबूती से इसमें निकल करके सामने आएगी। और दूसरी बात, बहराइच में जो विभत्स घटना हुई है उसको लेकर के करारा प्रहार लगातार विपक्ष कर रही है और खुद आपने सनातन पांडे जी को सुना, खुद बोला है कि इसमें जो चूक हुई है उस चूक में योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, सबकी नज़र बनी रहेगी इस पर। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सारी अपडेट के लिए मैं आप तक सारी खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।